हेलो माय डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे, जो आपकी जानकारी में आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या बातें आ रही हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक है। ठीक है, क्या बातें आ रही हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। जय माँ आदिशक्ति। एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, क्लेम करिए। क्या बातें आ रही हैं आपके लिए? ओके, यहाँ पर एम्परर का कार्ड आया है, द एम्परर रिवर्स। ओ माय गॉड, द एम्परर रिवर्स। ओके, फोल्ड का कार्ड आया है एंड यस, फोल्ड का कार्ड आया है। पास्ट में आपके किसी पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए थे। ओके, वो आपके साथ मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ओके, कोई पर्सन है जिनके साथ आपकी कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको केयरफुल रहना है गाइस। ओके, आपको केयरफुल रहने के लिए कह रहे यूनिवर्स। इस पर्सन के कुछ हिडन इंटेंशन हो सकते हैं। ठीक है, वापस से आपको हर्ट करने के लिए कुछ इंटेंशन हो सकते हैं इस पर्सन के। सो आपको केयरफुल रहना है, आपको विजिलेंट रहना है, बिकॉज यहाँ पर द एम्परर का कार्ड रिवर्स आया है। ठीक है, सो आपको केयरफुल रहना है। आपने हो सकता है ना किसी ऐसे पर्सन से चैप्टर को क्लोज किया है। ओके, साइकिल क्लोज किया है डेफिनेटली। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, फोल्ड का कार्ड है। सो कोई साइकिल क्लोज हुआ है जिस पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया। आपको लगा कि ये पर्सन, यस, आपको लगा कि ये पर्सन आपके एम्परर है, लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑपोजिट वे में बिहेव किया। ओके, आपको लगा ये पर्सन आपके रक्षक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, सब कुछ ऑपोजिट हुआ। सो ऐसे किसी पर्सन से ना डिस्टेंस किया आपने खुद को। ओके, आपने दूरी करी है ऐसे पर्सन से। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, देखकर मेरा मन भर गया। यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ। आपकी ऐसी हालत कर दी गई, ऐसी हालत में आप पहुँच गए। ओके, सॉरी, ऐसी हालत में आपको पहुँचा दिया गया जो बहुत बहुत पेनफुल। ओके, वेरी पेनफुल। ओ माय गॉड, लेकिन आपने ना इस परिस्थिति से कैसे निकले हैं ये देखकर बहुत से लोग अचंभित है। ठीक है, ये देखकर बहुत अचंभित है लोग, जिन लोगों ने आपको बैकस्टैप किया। ओके, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अचंभित है कि आप इतने ज़्यादा शैटर सिचुएशन से निकले कैसे। आपने अचंभित कर दिया है। ओके, उन लोगों को जिनके मन में आपके लिए ग्रजेस थे, जिन्होंने आपके साथ फाइट बैक किया, कम्पीट किया। ओके, आपको बैकस्टैप किया।
आपकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। यहाँ पर फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया है, सो ये आपकी फैमिली के हो सकते हैं गाइस। आपके साथ ये सब कुछ किया गया है, ओके। ईवल, बहुत सारे ईवल चीज़ों का, ओके, ईवल चीज़ों को इन्वॉल्व करके आप पर प्रहार किया गया है। इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ करी गई। 7 ऑफ सोर्ड्स, हर प्रकार की चीज़ें, ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है, दुख, ओके, आपको दुख दे सकती है, आपको दुख पहुंचा सकती है, वो सब कुछ आपके साथ किया गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, हर तरह से आप पर वार किया गया। वेरी पेनफुल गाइस। आज मैं जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ ना, जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल, ओके। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आप एक जिंदा लाश बन गए, ठीक है। वो सिर्फ सांस ले रहा था लेकिन वो अंदर से मर चुके थे। ऐसी हालत आपकी कर दी गई और इसी वजह से ना आपने ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया। हो सकता है आपने कुछ लोगों को ब्लॉक किया है अपने जीवन से, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अब उन लोगों को ना रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने उनसे जेन्युइन प्यार किया था, ओके। आप उनसे जेन्युइन प्यार करते हैं, ओके। आपने जो कप ऑफ लव उनको ऑफ़र किया था वो एक जेन्युइन था, सच्चा प्रेम था, ओके। सो अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम की बात नहीं हो रही है। अगर आप अपने फैमिली के लोगों अगर आप अपने फैमिली के लोगों के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे ना, फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आया है। आपने अपने फैमिली में भी अगर सबको बहुत सारा प्यार दिया हो, ओके, प्यार दिया हो लोगों को, तो आपने सच्चे मन से उनको प्यार दिया, ओके। जेन्युइन कप ऑफ लव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपने उनको दिया है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें वो डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा दिया जहां आप जिंदा लाश बन गए और ये सब देख रहे थे, ओके। आपके फैमिली में ना सब कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जो अच्छे से ये चीज़ देख रहे थे, जो अच्छे से ये जानते थे कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ईवल स्पेल को सपोर्ट किया। आपके अगेंस्ट ना बहुत सारे ईवल चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र जादू टोना का सहारा लेकर आपको जिंदा लाश बनाने की कोशिश करी, आपको जीते जी मारने की कोशिश करी। और आप ना एक टाइम पे ना आपकी ऐसी परिस्थिति हो भी चुकी थी कि आप बस सांस ले रहे थे लेकिन आप जिंदा नहीं थे, आप मर चुके थे। सो ये परिस्थिति आपकी हुई थी गाइस। और ये सब कुछ ना हो सकता है कुछ लोग जो जानते थे कि ये सब आपके खिलाफ हो रहा है और ये गलत है, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को सपोर्ट किया, ओके। आपके अगेंस्ट उन्होंने ये सब कुछ होने दिया। उन्होंने कभी भी आपके अगेंस्ट ना आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आपने ना इस परिस्थिति से स्वयं को छुड़ाया है। डिवाइन एनर्जीज ने आपको इस परिस्थिति से छुड़ाया है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस परिस्थिति से निकाला है। आपको हैंग करके रखने की कोशिश करी गई, ओके, उल्टा लटकाने की कोशिश करी गई, आपको अटका के रखना चाहा, लेकिन आपने अपनी परिस्थिति को पूरी तरह से 360 डिग्री टर्न कर दिया है। और किसके दम पर? आपने सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक दम पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर पाए हैं। आप में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है गाइस, अपने स्पिरिचुअल पावर के दम पर, बिकॉज आप एक हीलर हैं, आपने स्वयं को हील किया है। बहुत नॉलेजेबल पर्सन मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं, जो कोई भी रीडिंग को सुन रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। आपने हमेशा से स्वयं को हील किया है, ओके। विषम परिस्थिति से आपने स्वयं को निकाला है और आपने हील भी किया है स्वयं को।
और ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने ईश्वर के दम पर कर पाते हैं। आपने बिना किसी की सहायता से स्वयं को हील किया है, बिकॉज आप एक लाइट वर्कर हैं गाइस। ओके, एक लाइट वर्कर से आज मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों को हील करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि आपने स्वयं को हील किया है। ओके, इस परिस्थिति से आपने स्वयं को निकाला है जहाँ पर आपको हैंग करके रखा गया। ओके, आपको जिंदा लाश बना के रखा गया। आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है गाइस। आपके ही जानकार के लोगों ने आपके साथ गलत किया है और ये बातें आपकी जानकारी में आई हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारी ईवल चीज़ें करके आपको घात करने की कोशिश करी गई। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। ओके, सो बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। आपके ही आपके ही परिवार के लोग, ओके, आपके ही लव वंस जिन पर आप जान छिड़कते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। ओके, ऐसे लोगों ने हो सकता है आपसे कम्पीट किया, आपसे कम्पीट करने की कोशिश करी एंड आपको कंपेयर किया। ओके, आपको हो सकता है रिप्लेस करने की कोशिश करी गई, आपको बैक स्टेप करते हुए देखा, दूसरों को सपोर्ट किया, ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया। ओके, जिन्होंने आपके साथ गलत करना चाहा, उन लोगों को आपके ही परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेनफुल, क्योंकि यहाँ पर सोर्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा हर्टिंग एंड पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई, जो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपने लोगों का असली चेहरा समझा है कि एक्चुअल में कौन आपसे प्रेम करते हैं सच्चे और कौन ओके छुप के आप पर एक ग्रजेस रखते हैं। लेकिन सबका असली चेहरा आपके सामने आया। आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर चुके हैं। हो सकता है ना ऐसे कुछ आपके लाइफ में लोग रहे होंगे जिनको आपने ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ से। आप डिसीज़न ले चुके हैं और अब आप अपना मन बदलने वाले नहीं हैं। ओके, आपने ऐसे फेक लोगों के अराउंड आपने ये सोचा है ना, ऐसे फेक लोगों के अराउंड रहने से अच्छा है अकेले रहना। ओके, आपने अकेले रहना चुना है। सो ये एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग पिक कर रही हूँ किसी की। आप अकेले में संपन्न हैं, संतुष्ट हैं, सुखी है, स्टेबल है, अबंडेंस है एंड एक सेल्फ मेड पर्सन है। ओके, अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, सफलता की राह को चुन रहे हैं और अकेले बहुत खुश हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है ना कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने हमेशा जान छिड़का हो। ओके, हमेशा इनको प्राथमिकता दी हो, लेकिन जब जब इस पर्सन को आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी ना, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ नहीं थे, तो ऐसे लोगों को आपने अपने जीवन से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आया। ठीक है, कुछ ऐसे फैमिली का ओके फैमिली के लोगों का असली चेहरा आपके सामने आया होगा। सो ये बहुत एक पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन गाइस आप अकेले बहुत खुश हैं। अब आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। ओके, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, किसी हमदर्द की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे दिख रहे हैं, सुखी में दिख रहे हैं एंड लग्जरियस को एंजॉय करने वाले हैं, एक लग्जरियस पर्सन। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं होगा। ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए ईश्वर से आप जिस चीज़ को मांगेंगे ईश्वर आपको वो सब कुछ देंगे। आप किसी भी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होने वाले हैं। ओके, सेल्फ मेड पर्सन हैं आप। आपने स्वयं को बिल्ड किया है, आपने स्वयं को दोबारा से बनाया है बिना किसी की सहायता से। सो आप एक सेल्फ मेड पर्सन है गाइस। आपने स्वयं को रिचार्ज किया है। आपने ऐसे लोगों से खुद को दूर किया है जो आपकी परिस्थिति का हमेशा से जिम्मेदार रहे हैं।
और ये ऐसी परिस्थिति थी ना जहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि आप उस परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। ओके आप कभी भी ना इस प्रकार के लोगों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा से ऐसे लोगों पर आश्रित रहेंगे। ओके इमोशनल रूप से भी आर्थिक रहेंगे एंड किसी प्रकार से ना आप हमेशा ना ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि ये लोग डिज़र्विंग ही नहीं है आपके साथ रहने के लिए। सो आपको ऐसा बहुत लंबे टाइम तक लगा कि मैं किसी पे आश्रित हूँ, ठीक है, इमोशनल रूप से भी आर्थिक रूप से भी आपको ऐसा लगता था आप उनसे दूर नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया। ओके सो यहाँ पर डिटैच हुए हैं आप डिटैच हुए हैं। ओके आपने रिसेंट पास्ट में ना ऐसा किया है। आप अकेला रहना पसंद करते हैं बजाय कि ऐसे लोगों के अराउंड रहना जो आपको बहुत ज़्यादा, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया हो आपकी लाइफ में। इनका भी एक रोल रहा है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, पेन दिया, ठीक है। आप रात को सो नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा हर्ट होते थे, रोते थे, ओके, अंधेरे कमरे में। सो ये सब कुछ आपने झेल लिया और अब ना आपके अंदर हिम्मत नहीं है ये सारी चीज़ें वापस से झेलने की। सो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं गाइस आप, बहुत ज़्यादा पेन आपको मिला है, आपको अपनों से बहुत ज़्यादा पेन मिला है। और ये हमेशा से आपके सगे बनने का ढोंग करते आए हैं, बहुत ज़्यादा खास बनने का ढोंग करते आए हैं। ओके जो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं एंड देन पीछे से आपको बैकस्टैप करते हैं। ओके आपको पेन देते हैं और आपको हमेशा हर्ट करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेट करते हैं जो आपके लिए हमेशा से ही सही नहीं रहे हैं। ओके जो आपके लिए हमेशा से ही ना जो हमेशा से ही आपको बैकस्टैप करते आए हैं, आपसे कम्पीट करते आए हैं। सो ये सब अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। सो ऐसे लोगों के अराउंड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने उनको डिस्टेंस किया है और उनके बीच में ना कोई ऐसा पर्सन भी रहा है या आपकी लाइफ में ना गाइस, ओके ओह माय गॉड, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है ना जिसको आपके लिए एज अ प्रोटेक्टर ईश्वर ने चुना था, ठीक है, यूनिवर्स ने ऐसा प्रोटेक्टर इस पर्सन को आपके लिए चुना था। लेकिन इस पर्सन ने भी आपको बैकस्टैप किया। ओके सबसे पहले तो इस पर्सन ने ही आपको हर्ट किया बहुत ज़्यादा, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया। ओके और दूसरों को ना आपको बैकस्टैप होते हुए सपोर्ट भी किया। इस पर्सन ने आपके फेवर में आवाज़ नहीं उठाई। ओके बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन देख रही हूँ जो आपके लिए बना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए थे। ये ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जो आपको हर्ट कर रहे थे, ठीक है, जो लोग आपके अगेंस्ट ना उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, बैकस्टैप कर रहे थे। सो ये जो पर्सन है ना ये उनके साथ थे। इस पर्सन ने उन लोगों को ही सपोर्ट किया होगा, फुल सपोर्ट किया है, ये यहाँ पर बहुत स्ट्रांग में देख रही हूँ। और ये पर्सन ना आपका अपना बनना चाह रहे थे, ठीक है, आपके सगे बनना चाह रहे थे। लेकिन इस पर्सन ने तो सबसे पहले ही ओके आपको अंधेड़ कमरे में छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया जहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ होना था, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपने इस पर्सन के साथ अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इस पर्सन की एंडिंग हो चुकी है और आप पलटकर इस पर्सन की तरफ नहीं देखने वाले हैं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, इतना ज़्यादा यहाँ पर सोर्स का कार्ड, इतना पेनफुल सिचुएशन। ओ माय, और इसमें सबसे ज़्यादा ना किसी पर्सन ने, ठीक है, जिन पर आप बहुत ज़्यादा जान छिड़कते थे, प्यार करते थे, इस पर्सन ने ना आपका साथ छोड़ दिया।
सो यस, आप अब ऐसे लोगों को पलट के नहीं देखने वाले, ठीक है। और ये आपका फुल एंड फाइनल डिसीज़न है और आपने अपना डिसीज़न ले लिया है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना इन लोगों को, लेकिन ना समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन कर रहे हैं। आपने इनको कप ऑफ लव ऑफर किया था, ओके। आप हमेशा से ऑथेंटिक पर्सन रहे हैं, हमेशा से। आपने कुछ भी किया वो फेक नहीं था, वो बनावट नहीं था। जितना भी प्यार आपने इनको दिया है ना, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपने जो भी प्यार दिया है ना वो सच्चा दिया है, ठीक है। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था, ठीक है। तो आपने अपना हमेशा 100% दिया है सभी रिश्ते में। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर को ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के साथ ही, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ ही लॉयल थे। आपने सभी रिश्ते को ना बहुत सच्चे से, निष्ठा से, ओके, सच्चाई के साथ निभाया। लेकिन अब आपको समझ में आ गया है ना कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो लोग हैं, ये कभी मेरे हो ही नहीं सकते। चाहे मैं इनको अपना पूरा प्रेम क्यों नहीं लुटा दूँ, ओके, लेकिन ये कभी नहीं समझने वाले। ये हमेशा से आपको बैक स्टैप करेंगे, ये हमेशा से ना प्लान प्लॉट करेंगे, ये हमेशा से आपको टारगेट करेंगे, ये हमेशा से आपको गलत बोलेंगे। आखिर में आपको गलत बोला ही जाएगा, ओके, आपको झूठ बोला जाएगा एंड आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको अकेला कर दे जाएंगे। तो इससे पहले आप इनके, ओके, ऐसे लोगों के लाइफ से दूर हो जाएंगे। तो ये मुझे दिख रहा है ना कि ये जो भी लोग हैं ना इस बात को समझ रहे हैं, इनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप वाकई में बहुत यूनिक पर्सन हैं और आपने जितना भी इनको प्यार दिया है ना वो सच्चा ही दिया है, ठीक है। सो ये किसी के मन में बातें चल रही है। आपने कभी भी इनको बैकस्टैप करने का अपने मन में दूर दूर तक सोचा भी नहीं। आप हमेशा से लॉयल रहे हैं इस पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने आपके साथ जो किया वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। और आप इन चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइस। आपने अपना डिसीज़न बना लिया है कि आप उस अंधेरी, ओके, अंधेरी कोठरी में नहीं जाओगे जहाँ पर आप पहले थे। आपको अब सब समझ में आ गया, आपका कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करते हैं। आप फ्रेश न्यू स्टार्ट, आप ना एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लेने के लिए तैयार हैं, ओके, सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। आप मुझे कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, ओके, कुछ डिसीज़न, आप कोई डिसीज़न में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ओके, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं आप, कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं। आप अभी जिस परिस्थिति में है ना, मैं अभी करेंट एनर्जी आपको बताऊं, आप अभी जिस परिस्थिति में है ना वहाँ पर आप बहुत खुश हैं, संपन्न हैं, ओके। वहाँ पर कोई आपको बैक स्टेप नहीं कर रहा, वहाँ पर आपको आप अंधेरे कमरे में रो नहीं रहे हो, किसी के लिए तड़प नहीं रहे हो, ठीक है, किसी का वेट नहीं कर रहे हो, किसी को देखकर जेलस नहीं हो रहे हो, इनसिक्योर नहीं हो रहे हो, कोई आपको छोड़ के चला जाएगा इस चीज़ का आपको डर नहीं है। सो आप बहुत हैप्पी एनर्जी में है। करेंट में जो एनर्जी मैं आपकी पिक कर रही हूँ ना, बहुत इमोशनल पर्सन, ठीक है। कोई आपको कुछ कह देता था ना तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते थे, परेशान होते थे, ठीक है। आपको ना जैसे एक कहते हैं ना खौफ था, लोगों को खो देने का खौफ था। मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, मैं किसी और को चुन लूँगा, तुमसे ऊपर किसी और को चुन लूँगा। सो इस चीज़ का खौफ था आपको। अब आपको उस खौफ का भी डर नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि कौन आपके अपने हैं और कौन सगे बनने का, अपने बनने का ढोंग कर रहे थे। तो ये सब अब आपको ना क्लियर समझ में आ चुका है। तो अब आपकी जो परिस्थिति यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, किसी चीज़ का डर नहीं है, बहुत खुश हो। जीवन में आप अच्छा कर रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपकी ऊर्जा यहाँ पर मैं बैलेंस में देख रही हूँ,
पूरी तरह से आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मैं मान सकती हूँ आप एक इंसान हैं, आप इमोशनल होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जिनके लिए इमोशनल हो रहे हैं वो लोग आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते हैं। सो ये सारी चीज़ें ना अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक हर्टफुल सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से आपने खुद को हील करने की कोशिश करी है। आप हील हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं जाना चाहते जहाँ पर फिर से आपको खौफ हो, डर हो, ओके, आपके अंदर फिर से वो डर आ जाए, आपको फिर से वो डर सताए कि कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, कोई किसी को मुझसे ऊपर कोई मुझसे ऊपर किसी को कोई मुझसे ऊपर किसी और को चूज़ कर लेंगे। सो अब आपको इस प्रकार का कोई डर नहीं है। आपने अकेला रहना सीख लिया है और आप बहुत खुश हैं, अपने इस अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मस्त मोला यहाँ पर मैं देख रही हूँ, स्माइल कर रहे हैं, खुश होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये समझा है ना कि आपके प्रेम को, ठीक है, जो आपका प्रेम है ना, जो बहुत बेशकीमती प्रेम है आपका, वो हर कोई डिज़र्व नहीं कर सकता। और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं जो आपको बैकस्टैब करते हैं, ओके, जो आपको छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, ओके, आपको बताते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, किसी और को चूज़ कर लूँगा। ये सारी चीज़ें, ओके, आपको इनसिक्योर करवाते हैं, जेलस करवाते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो आप पे ओके कुछ ईवल चीज़ें भी ट्राई करते हैं, गलत चीज़ों का, गलत एक्टिविटीज़ का सहारा लेकर, ओके, आपसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। सबको आपने अपने जीवन से ब्लॉक कर दिया है और आप समझ चुके हैं कि आप क्या हैं और आपकी एनर्जी क्या है और आपसे ईश्वर क्या चाहते हैं, ठीक है। सो आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी अपने जीवन में। आपने अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करी, आपने अपनी रिस्पेक्ट करी है। सो इस चीज़ का किसी को बहुत ज़्यादा डर रहता था, अकेले रहने का बहुत डर था, किसी को खो देने का बहुत डर था। आप समझ चुके हैं कि इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है। कुछ अच्छा करने के लिए किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है और कुछ बनने के लिए भी किसी की साथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सरेंडर कर चुके हैं आप, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। आपके अपनों ने ही आपको बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा पेन फुल आपकी लाइफ में यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और कुछ ऐसे हिडन इंटेंशन आपके भी है, लेकिन आप उनको अब एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप भाग नहीं रहे हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, ये लोग मुझे फिर से हर्ट करेंगे, ये लोग फिर से मुझे उस दलदल में घसीटेंगे, ये लोग फिर से मेरे साथ वही सारी चीज़ें करेंगे जिनसे मैं खुद को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करो जिनके कहते हैं ना कि रग रग से वाकिफ़ हो जाते हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये कभी नहीं आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये कभी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे और ये कभी भी आपके फेवर के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से जाने दिया है, ओके। और आप अपने जीवन में आप खुश होना चाहते हैं। इस करेंट एनर्जी में भी ना मुझे दिख रहा है कि आप हैप्पी फील कर रहे हैं, खुश फील कर रहे हैं, ठीक है, संपन्न हैं और अपने जीवन में ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को समझा रहे हो, अपने आप को, अपने दिल को समझा रहे हो। जिसके लिए इतने इमोशनल हो रहे हो ना, वो तुम्हारे इमोशंस या तुम्हारे आंसू को ना डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, वो डिज़र्विंग नहीं है। तो आप अब अपने आप को ही समझाने लग गए हो, अपने दिल को समझाने लग गए हो, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस। आपने स्टैंड लिया है, ठीक है।
पहली बार आप अपने लिए कुछ करने जा रहे हैं और यूनिवर्स, पूरी कायनात, ये ब्रह्मांड बहुत खुश है कि पहली बार आपने अपने बारे में सोचा है। कुछ तो सोचा, कुछ तो आपने स्टैंड लिया, कुछ तो आपने खुद को हैप्पी करने की कोशिश, पहले कदम आपने उठाई। कि जो लोग आपको हमेशा बैक स्टेप करते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं जैसे आप डिज़र्विंग ही नहीं है, आप कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, तो आपने ऐसे लोगों को अपने जीवन से ब्लॉक करने की कोशिश करी है और जाने देने की कोशिश करी है। सो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्राउड है आपके लिए, मादी शक्ति बहुत ज़्यादा प्राउड है। आप जिनकी भी पूजा उपासना करते हैं, ध्यान कीर्तन करते हैं, ओके, आपके फेस पे एक अलग ही ना ग्लो आ रहा है। ओके, आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत तेज, आप देखोगे ना कभी मिरर में, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है ना और मून का भी कार्ड है। सो आप कभी देखना, आप जो थे ना वो आप अब नहीं हैं। आपके रूप रंग में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, और आप बदलने की कोशिश भी कर रहे हो। आप वहाँ नहीं जाना चाहते जहाँ पर आपको फिर से उसी परिस्थिति में धकेल दिया जाएगा जहाँ से आप हील होने की अभी भी कोशिश ही कर रहे हो, प्रॉपर हील हुए भी नहीं हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ एंड मुझे बहुत खुशी है। होना चाहिए सबको अपने बारे में कम से कम इतना सोचने का तो हक सबको ही है। कोई आप पर चोट पे चोट आपको दे रहा है और आप उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर रहे हो, ठीक है, वापस से वो आपको एहसास दिला रहे हैं और आप वापस से उनको मनाने जा रहे हो, उनके साथ आप नहीं रह सकता, मुझे यही चाहिए, यही, तो आप अब समझ रहे हो, ठीक है, अपने आप को ही समझाने लगो। पहले आप लोगों को समझा रहे थे, अब आप अपने आप को समझा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, ओ माय गॉड, सॉन्ग आया है। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्राउड है गाइस आपके लिए। रुक जाना नहीं, तुम कभी हार के, तू कभी हार के। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह भी रहे, आपको कभी हार के रुकना नहीं है, ठीक है। पहले आप लोगों को प्लीज़ कर रहे थे, चेस करते थे, पीछा करते थे, उनके तरफ भागते थे, ओके, लेकिन अब ना आप खुद को समझा रहे हैं, खुद को ही बोल रहे हो कि समझ जाओ। तो ये वाली परिस्थिति है आपकी अभी करेंट की, और बहुत इन्जॉय कर रहे हो। मैं अभी करेंट में आपको देख रही हूँ, आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, अपने अकेलेपन से बहुत खुश हो, अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा सुकून मिल रहा है आपको, ठीक है। कोई रोना धोना नहीं है आपके जीवन में, अब कोई तकलीफ़ नहीं है, अब किसी को मनाना है, किसी को समझाना है, किसी को बताना है, और बताना भी उसको जिन्होंने अपने कानों को ही ना बंद कर रखा है, वो सुनना ही नहीं चाहते आपके शब्दों को। तो अब आप खुद को समझाने में बिजी है। फाइनली इट्स योर टाइम, ओ माय गॉड, अब ये आपका समय है, अब ये आपका समय शुरू हो चुका है। सो ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, वाओ, और क्या मैसेज आ रहा है, सरेंडर एंड लेट इट गो। यूनिवर्स भी कह रहे हैं गाइस, सरेंडर एंड लेट गो, ठीक है, सरेंडर कर रहे हो, बहुत अच्छा। आपके सर पर ईश्वर का हाथ है, ओके। फेक फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट फेक फ्रेंड्स, आपके जीवन में कुछ फेक फ्रेंड्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, पेन। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, आप सबको अपने जीवन से ब्लॉक करने पे लगे हुए हो। जो भी जितने भी लोग हो जिन्होंने आपको हर्ट किया और हमेशा किया ही है, उनकी तरफ से आपको हमेशा कभी भी ना आप खुश नहीं हुए, आप संतुष्ट नहीं हुए, वहाँ से हमेशा आपको तकलीफ़ ही मिली, कभी भी आप उनके वजह से अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हुए। तो आप ऐसे सभी लोगों को चुन चुन कर अपने जीवन से ब्लॉक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और आप ऐसे लोगों के पास अब नहीं जाना चाह रहे। ये लोग हालांकि समझ रहे हैं कि आपको खोने का जो दुख है ना, अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जो प्यार था ना, जो कप ऑफ लव आपने इनको ऑफर किया था, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे फेक लोग ही क्यों ना हो, वो जेन्युइन था, वो सच्चा था, उसमें कोई गलत भाव नहीं था। आपने सच्चे मन से ही इनको एक्सेप्ट किया था और प्यार दिया था। लेकिन ये इनकी, कहते हैं ना कि ये इनकी बदकिस्मती होती है जहाँ इन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। सो बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। समथिंग अबाउट न्यू प्रॉपर्टी, कोई न्यू प्रॉपर्टी
या आप चाहते हैं आपका खुद का अपना एक घर हो जिसमें सिर्फ एक एक ईंट भी हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के मेहनत से हो, ठीक है, आपकी खुद के मेहनत का हो, वो सब कुछ आपका अपना खुद के मेहनत से आप उसे बनाओ। सो ऐसा कुछ यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो ईश्वर आपको वो चीज़ें ज़रूर देंगे। अगर आप चाहते हैं ना आपका अपना खुद का घर हो, आप अपने मेहनत से उस घर को लो, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज़ आपके पैसों से हो, तो वो चीज़ें ईश्वर ज़रूर ब्लेस करेंगे आपको। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे फ्रेंड आस्तीन के सांप हैं आपके जीवन में रहे होंगे, आपके पार्टनर के जीवन में ऐसे कुछ आस्तीन के सांप रहे जिन्होंने तोड़ के रख दिया आपको, और आप अब ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, सबको ब्लॉक कर रहे हैं अपने जीवन से। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। सो यस, आप एक सूर्य हैं और सूर्य अपनी चमक को कभी भी डिम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको हमेशा अपनी लाइट को बरकरार रखना है। आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप सूर्य हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। हमेशा जेलस फीमेल, आपकी लाइफ में कोई जेलस फीमेल भी रही है गाइस, बहुत इनसिक्योर रही है, बहुत जेलस रही है। सो प्यार में पागल, ओके, कोई है, हो सकता है, ओके। यहाँ पर एक सॉन्ग भी आया है गाइस, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ठीक है। हो सकता है आप म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, ओके, आप म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो चीज़ें कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए, ठीक है। इन सारी क्योटिक सिचुएशन से निकालने के लिए खुद को हील कर रहे हैं, ओके। कोई कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं कोई, ठीक है, जो आपको पसंद है आप वो कर रहे हैं। आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, किसी को मनाना नहीं, किसी के पीछे नहीं भागना, किसी को चेस नहीं करना, किसी से जेलस नहीं होना, इनसिक्योर नहीं होना। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, तो अभी ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है करेंट में, तो मैं यही एनर्जी देख रही हूँ और बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो गाइस, ओके। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, आप तो बॉस हैं, तो कुछ लोग आपको कॉपी करते रहते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं सफल को ही तो कॉपी किया जाता है। सुप्रीम एनर्जी लव्स द मोस्ट, ओ वाओ। सो सुप्रीम एनर्जी आपसे बहुत प्रेम करती है। कोई आपसे प्रेम करे ना करे, आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको इतना पता है आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ओके। उस प्रेम में कोई भी मिलावट नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, कोई गलत द्वेष भाव नहीं है। आपके ईश्वर जो है, आपके सुप्रीम पावर है, वो आपसे बहुत प्रेम करती हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये चीज़ें पता है। योर अ गुड कर्मा इज़ कमिंग टू यू। सो आपने जो अच्छे कर्म कमाए हैं, वो अच्छे कर्म, उस अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हो चुकी है। अब तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। समथिंग अबाउट फैमिली, तो हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए ऑक्सीजन हो, ठीक है। आपकी फैमिली आपसे ये कहना चाहती है, ठीक है। फैमिली, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके माता पिता जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिनके प्रेम में कोई गलत भाव नहीं है। कंफर्मेशन सुनिए गाइस। सडन इंक्रीज इन योर इनकम। सो यस, आपके इनकम में ना सडन इंक्रीजमेंट होने वाली है। ज्वेलरी, हो सकता है आपने कोई ज्वेलरी वगैरह लिया हो, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। माई हार्ट इज़ रिवर्स फॉर यू। सो कोई आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों को डर इस बात का है कि वो आपके जैसे पर्सन को खो दिया, एक जेन्युइन, एक सच्चे, अच्छे और अच्छे इंसान को खो दिया, एक सच्चे, जिनके मन में आपके मन में उनके लिए सच्चे वाले प्रेम थे, सच्चा भाव था। तो कोई हो सकता है इस चीज़ को याद कर रहे हैं। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।